कि जिन लोगों का पेमेंट जिन्होंने ऑनलाइन 2019 में किया है, बात समझिएगा क्योंकि बहुत लोगों के फोन आते हैं और कंफ्यूजन में भी हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं, जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन 2019 में किया था, जिनकी और जिस व्यक्ति की केवल मात्र 19,000 रुपए तक का ही पेमेंट उनका यहाँ पे जमा है, ठीक, जिनके पेपर उनके पास हैं और जिन्होंने आवेदन किया है, और जिनके मोबाइल नंबर बंद नहीं है वही अभी चल रहे हैं, अगर उनके पास कोई मैसेज आया हो तब तो आप इस पते पे पेपर भेजें। ये जो पता लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसकी कॉपी मैंने हालांकि हर ग्रुप में भेजी है। ये पता दिया हुआ है, इस पते पे आपको मूल पेपर भेजने हैं, पर मूल पेपर भेजने के पहले उन पेपरों की फोटोकॉपी और किसी भी तहसील या कचहरी में जाके उसकी नोटरी करा ले, ताकि कल की डेट में कहीं अगर कोई जरूरत पड़े तो वो पेपर काम आ सके। मेरा ये निवेदन है। साथियों, बताना चाहता हूँ, आज पल्स भवन माल रोड कानपुर में 1 अक्टूबर को बैठक हो रही है। आपको बताते चले कि क्योंकि ये हमारी जननी है, और जो हमारी जननी है और जो हमारे जड़ है वो है पल्स कंपनी। पल्स कंपनी के माध्यम से आज पूरे देश में आज हम लोगों का जो पीड़ा है वो कहीं ना कहीं जाती है, क्योंकि पल्स ही पहली ऐसी कंपनी है जिससे हम सब लोग उत्पन्न हुए, एक दूसरे से परिचित हुए, अन्यथा परिचित न हो पाते। साथियों, बताना चाहते हैं कि जैसे 2016 के बाद में हम लोगों के संघर्ष तेज हुए और 2019 में पहला सेबी की तरफ से आवेदन फॉर्म लेने की प्रक्रिया जारी हुई थी। उस प्रक्रिया के बाद में निरंतर आज 4 वर्ष हो गए, 4.5 वर्ष हो गए। फरवरी 2019 में पहला ऑनलाइन आवेदन मांगा गया था। निरंतर उस पर हम लोगों की निगाहें हैं, और अभी आपको बताते चले, ये 25 सितंबर 2023 को ये एक प्रेस के माध्यम से सेबी और जो कमेटी है उसकी तरफ से एक ये लेटर जारी हुआ है। इस लेटर में ये बताया गया है कि जिन लोगों का पेमेंट जिन्होंने ऑनलाइन 2019 में किया है, बात समझिएगा क्योंकि बहुत लोगों के फोन आते हैं और कंफ्यूजन में भी हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं, जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन 2019 में किया था, जिनकी और जिस व्यक्ति की केवल मात्र 19,000 रुपए तक का ही पेमेंट उनका यहाँ पे जमा है, ठीक, जिनके पेपर उनके पास हैं और जिन्होंने आवेदन किया है, और जिनके मोबाइल नंबर बंद नहीं है वही अभी चल रहे हैं, अगर उनके पास कोई मैसेज आया हो तब तो आप इस पते पे पेपर भेजें। ये जो पता लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसकी कॉपी मैंने हालांकि हर ग्रुप में भेजी है। ये पता दिया हुआ है, इस पते पे आपको मूल पेपर भेजने हैं, पर मूल पेपर भेजने के पहले उन पेपरों की फोटोकॉपी और किसी भी तहसील या कचहरी में जाके उसकी नोटरी करा ले, ताकि कल की डेट में कहीं अगर कोई जरूरत पड़े तो वो पेपर काम आ सके। मेरा ये निवेदन है। साथ ही साथ आपको बताते चले, हालांकि ये देखिए बहुत लोगों के पेपर यहाँ पे जमा है, उनका कोई अभी मामला ही नहीं। बहुत लोगों ने आवेदन किए ऑनलाइन, उसके बावजूद ना तो उनके पास मैसेज 10,000 वाले गए, ना 15,000 वाले गए, ना 7,500 वाले गए, ना 2,500 वाले गए। कई लोगों के पेपर हैं, कई लोगों से आप बात भी कर सकते हैं वीडियो पे। तो कहीं ना कहीं ये बेवकूफ बनाने की प्रक्रिया जारी है। हालांकि अब ये थोड़ा मोबाइल में देख रहे थे, मेरे पास एक पेपर की कटिंग भी है, जुम्मेदार पेपर है और बड़ा पेपर है, ऐसा नहीं है। उस पेपर में पढ़ रहे थे कि 2018 में निर्मल सिंह भंगू ने बोला था 2018 में कि अगर मुझको मौका दिया जाए तो मैं 3 साल में भुगतान दूंगा, जिसका शपथ पत्र भी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दिया था। पर यहाँ पे हमको सरकार की और कमेटी की नीयत में कुछ गड़बड़ लगा और लग रहा है, क्योंकि कहाँ 3 साल अगले ने मांगा था और कहाँ आज 4.5 साल हो रहे हैं, अभी तक भुगतान लोगों का नहीं मिल पाया। साथ ही साथ आपको बताते चले, ये तो लड़ाई हो गई पीएसएल की, साथ ही साथ अन्य कंपनी की भी हम आपको बात बताते चले, क्योंकि कहीं ना कहीं पल्स से ही, क्योंकि हम पहले पल्स में रहे, उसके बाद में फलाना व्यक्ति मिला, क्योंकि ये पल्स के निकल के दूसरी कंपनी में जुड़े, और कहीं ना कहीं ये हमसे मिले दूसरी कंपनी में जुड़ गए। तो मात्र ये हमारी जननी है ये पल्स कंपनी, उसके बाद में अन्य कंपनियां जो आई और
वहां पे लोगों ने काम किया, लोगों ने अपना पैसा भी इन्वेस्टमेंट किया। जैसे हमारी 2-3 और भी कंपनियों में पैसा इन्वेस्टमेंट है। उसी के तहत जब हम लोगों ने विरोधाभास और बहुत ज्यादा विरोध किया, सरकार के प्रति ज्ञापन और आंदोलन किए, तो इन्होंने 2019 में एक एक्ट बनाया। उस एक्ट की जानकारी हम लोग तक नहीं आ पाई, परंतु आज देश में मदन लाल आजाद जी जो ठगी पीड़ित जमाकर्ता तब जब्त के संयोजक हैं, उन्होंने ज्वाला जलाई और इस एक्ट के और इस कानून की जानकारी दी। उस जानकारी के तहत जितनी भी कंपनियां हैं, पल्स नहीं, जितनी भी कंपनियां हैं, उन कंपनियों के उस दायरे में, उस एक्ट के दायरे में ये कंपनियां आ रही हैं। उसी के तहत ये कल का पेपर है, ये देखिए, ये निकला हुआ है, अमर उजाला है और ये पेज नंबर, ये अमर उजाला है और पेज नंबर फ्रंट ही पेज में ये निकला हुआ है, ये दिया हुआ है, अमर उजाला पहला पेज है। और आज 1 अक्टूबर, ये कल 30 सितंबर की बात बता रहे हैं अमर उजाला की, और आज भी दैनिक जागरण के अखबार में भी निकला है। क्या निकला है? यहाँ पे 2 बातें हैं। हालांकि ये 6 महीने पहले भी दिया हुआ था कि सक्षम अधिकारी भी बैठेगा और 25 लाख रुपए तक का यहीं से आपका भुगतान किया जाएगा, परंतु 6 महीने पहले भी अखबार में, जो है हमारे पास अखबार की कटिंग है, आज भी है, परंतु न तो कोई जिम्मेदार व्यक्ति बैठता है और न जिम्मेदारी से कोई हम लोगों को कोई जानकारी देता है, कोई नहीं जवाब देता है। आवेदन भी ऑफलाइन जो लिए जा रहे थे, आज वो भी बंद हो गए, और जो लोगों के ऑफलाइन पेपर वहां जमा हुए, वो भी आज बोरियों में भरे पड़े हैं, क्योंकि उनको कोई भी दिशा निर्देश नहीं दिया गया। ये पेपर दिल्ली जाएंगे कि लखनऊ जाएंगे, इन पेपरों का क्या करना है। हमारा सभी साथियों के साथ सहित एक गुजारिश है सरकार से, अगर आपको लगता है कि हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे, आप मना कर दीजिए, उस व्यक्ति को जेल से बाहर निकाल दीजिए। जो भी कंपनी के लोग जेल में बंद है, अगर हम उनसे पैसा वसूल लें तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो हम अपना जाए पैसा भूल। अगर आपको लगता है कि नहीं, हम गरीबों की सबके साथ सबका विकास का नारा दे के अगर सरकार में बैठे थे, तो हमारी गुजारिश है सरकार से, 2024 का चुनाव लगा हुआ है, अगर हो सके तो 2023 में भुगतान की प्रक्रिया जारी कर दीजिए, अन्यथा हम लोगों का जो नारा है, पहले भुगतान बाद में मतदान, नहीं तो चुनाव का बहिष्कार हम लोगों को करना है और चुनाव का बहिष्कार करना है। आप ताकत समझ सकते हैं, 42 करोड़ परिवार हमारे पूरे देश में है, जो आगे आपके लिए कहीं ना कहीं खतरनाक बन सकते हैं चुनाव के लिए। धन्यवाद।